छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और सवाल की शुरुआत करेंगे अभिषेक जी से। अभिषेक झा जी का सवाल है शारदा क्रॉप कैंप पर। ब्रिजेश सर, इन्होंने 803 रुपए के बाय किए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का व्यू क्या रहेगा। शारदा क्रॉप का व्हाट रेट ही हैज बॉट इट? सर इन्होंने 800 की रेंज पर ही लिए हैं, 803 रुपए के लिए हुए हैं और अभी 820 रुपए चल रहा है शेयर। तो अगर हम एक्सक्यूज मी, अगर हम उसको टेक्निकल लिहाज से देखें शारदा क्रॉप्स, नंबर वन देखिए रैली अभी भी बरकरार है। इसका एक जो प्रीवियस स्विंग लो जो था वो लगभग 545 के आसपास में था और वहाँ से उसने हाई बनाया लगभग 830 के आसपास का। उसके बाद में माइनर एक प्रॉफिट बुक है लगभग 770 के आसपास में, वहाँ से फिर दोबारा इसने एक बाइंग पकड़ी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 770 ब्रेक नहीं करता तब तक तो ट्रेंड मजबूत है। क्या फ्रेश बाइंग करनी भी चाहिए? अगर किसी की क्वेरी है तो मैं बोलूँगा नहीं। 800 के अगर नीचे आता तब आप वहाँ पर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, 770 का स्टॉप लॉस रहेगा। रही बात व्यूअर की क्वेरी की, उसमें भी मैं यही कहूँगा कि 770 का आप स्टॉप लॉस लेके जाए। ऊपर के टारगेट क्या निकल के आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आज से 880 885 का है, और अगर किसी का दायरा थोड़ा सा मीडियम टर्म का है 3 से 5 महीने का है तो उस लिहाज से 1100 रुपये तक के भी टारगेट निकल के आते हैं। लेकिन जैसे कि ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट देख के अगर हम कहें तो फिर भी यही कहेंगे स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान दे के चले रिगार्डिंग विद द टारगेट, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 770 का रहेगा। बिल्कुल, तो सर 770 के स्टॉप लॉस के साथ आप काउंटर में बने रह सकते हैं, ये सर की राय है। अशोक राठौड़ जी का सवाल है सर, होनासा कंज्यूमर, इस पर क्या सपोर्ट लेवल बनने चाहिए? तो होनासा की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द चार्ट वीक है। आज के सत्र में भी हमने देखा स्टॉक ने एक नया 50 वीक लो बनाया है 222 रुपये के आसपास का। अब देखिए ये है कि इसको पहला इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 240 रुपये का। अगर ये 240 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप मान के चलिए कि जो इसका रिसेंट स्विंग लो है उसका एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ये पुल बैक रैली अगर लेगा तो फिर आप अजम्पशन लीजिए कि ये पुल बैक रैली लगभग 300-310 के पास तक जा सकता है। अगर 240 ब्रेक नहीं करता है तो फिर आप मान के चलिए कि और नीचे का लेवल जो खोलेंगे वो लगभग 150 रुपया और 110 रुपया, ये दो लेवल नीचे के खुल सकते हैं। तो इस समय इंपॉर्टेंट लेवल जो ध्यान रखने का है पुल बैक के लिए वो 240 के ऊपर ये बंद होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट इज़ हेडिंग ऑन द डाउन साइड, और ये इसका जो 50 वीक लो है वो भी ब्रेक करके नया लो बनेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपके लिए इस काउंटर पर भी राय मिल गई होगी। सर एक सवाल सर यहाँ पर प्रकाश इंडस्ट्रीज़ पर मिल रहा है, प्रकाश इंडस्ट्रीज़ में क्या करना चाहिए? तो देखिए प्रकाश इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो ट्रेंड है वो साइडवेज का है। जो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है या 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज उसके आसपास के ही दायरे में ट्रेड कर रहा है। एक पॉजिटिव साइन जो इसका है वो ये है कि लगभग 145-140 के बीच का जो है उसने वहाँ पर एक स्विंग लोस बनाए हैं, डबल बॉटम फॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम ऊपर का दायरा देखें तो 176 से लेके 180 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह है। तो आइदर तो ये 180 के ऊपर सस्टेन हो तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, अन्यथा अवॉइड करें। इस समय 167 के आसपास में है, तो बाइंग ही अगर करनी है तो फिर मैं ये कहूँगा कि 155 के आसपास में आता है तब आप बाइंग करें, 145 का स्टॉप लॉस एंड देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 175 टू 180। बट जैसे कि मैंने कहा साइडवेज है, तो मेरा ऐसा मत है कि 155 के आसपास में अगर आता है तभी आप बाइंग करें विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 145। जी, के.एस. रमेश जी का सवाल है सर, ये पूछ रहे हैं इनके पास नियोजन केमिकल के 2066 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं और 1983 यानी कि लगभग 80 रुपये इनकी खरीदारी से नीचे आ चुका है। अब क्या करें सर, क्या एडवाइस है इस काउंटर पर? ओके, अगर हम नियोजन के अगर हम देखें तो आप देखिए कि लगभग 1850 के आसपास में उसने एक स्विंग लो बनाया था। तो इमीडिएट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1850 का ही रहेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होगा। रही बात ऊपर का, तो ऊपर का स्विंग हाई जो है वो लगभग 2030 का वो एक मान के चलिए ट्रिगर पॉइंट है। अगर उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर आप देखेंगे स्टॉक 2200 से लेके 2290 रुपये तक भी जा सकता है।
तो अगर इन्हें बाइंग कर रखी है तो 1850 का स्टॉप लॉस, अगर किसी ने फ्रेश बाइंग भी करनी है तो फिर मैं कहूँगा 1950 या उसके नीचे मिलता है तब आप बाइंग करें। 1850 का स्टॉप लॉस, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 2200। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक 2020 या 30 का जो एक दायरा है वो एक क्रूशल है, वो एक ट्रिगर पॉइंट है। जैसे ही उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप देखेंगे कि स्टॉक फटाक सीना 2200 या 2290 तक भी जा सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं असलम रेहान जी, ये पूछ रहे हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना व्यू दे दीजिए सर, लॉन्ग टर्म का, एक साल के लिए, और फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल तो हम बात कर लेते हैं सर, आप एक बार टेक्निकल नज़रिया बता दीजिए इनको। 533 के आसपास में, तो देखिए डेटा मेरे पे सफिशिएंट नहीं है तो मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जरूर मैं कह पाऊंगा, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं ये कहूंगा लगभग 490 का एक सपोर्ट है, और दूसरा जो सपोर्ट आता है वो लगभग 505 के आसपास में आता है। और इस समय की जो कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन है वो एक डॉजी फॉर्मेशन को दर्शा रही है, बल्कि लॉन्ग डॉजी फॉर्मेशन है। तो जब तक स्टॉक जो आज का स्विंग हाई है 552 का, जब तक उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक्स में ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बशर्ते ये है कि ये स्टॉक अगर 510 से 515 के बीच में आता है तब आप बाइंग करें, 490 का स्टॉप लॉस लेके चले, देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 550। अगर 550 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 610 615 का टारगेट दूसरा आप अजम्पशन ले सकते हैं। बिल्कुल। फंडामेंटल की जहाँ तक बात है सर, इसमें मैं बता दूं कि 13,250 करोड़ के आसपास के इनका रेवेन्यू है, और करीब करीब 350 से 450 करोड़ के बीच में प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। 13 रुपये की ईपीएस है, और अगर हम वैल्यूएशन पे देखें 13.25 रुपये की ईपीएस के हिसाब से तो काउंटर करीब 43 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। इस सेगमेंट में ज़्यादातर कंपनियां 20-30 के मल्टीपल पर तो थोड़ा एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, लेकिन जो थोड़ी भी इसके आगे निकलती हैं वो थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन साइड पर आ जाती हैं। RVNL और IRB इंफ्रा जैसी कंपनियां वैसे से हाई वैल्यूएशन पर चल रही हैं, 50 से 70 के मल्टीपल पर चल रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कंपनी अपने हाई से थोड़ा नीचे भी आ चुकी हैं। लेकिन अगर कुछ ग्रोथ ट्रिगर इस कंपनी के साथ बनते हैं, लाइक नए ऑर्डर्स आते हैं, एग्जीक्यूशन तेज होता है, तो डेफिनेटली फंडामेंटल में सुधार हो सकता है। तो यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। बाकी टेक्निकल लेवल सर ने बता ही दिया आपको। एक हमारे साथ दर्शक हैं, ये पूछ रही हैं C2C एडवांस सिस्टम, और एक हमारे साथ दर्शक हैं एडवांस NTPC ग्रीन के अलॉटमेंट मिल गया है लिस्टिंग डे पर, क्या करना है। ब्रिजेश सर, कुछ आपको अगर आप ट्रैक करते हो थोड़ा बहुत, NTPC ग्रीन टेक्निकल नहीं मिलेगा सर, क्योंकि अभी तो लिस्ट ही नहीं हुआ है, तो क्या बात है, कुछ सर्कल में है बात की ग्रीन पर खुलने पर प्रॉफिट बुक कर लें अगर मिल रहा है, लिस्टिंग गेन ले लें या अभी छोड़ दें, कुछ है बात आपके सर्कल में? सॉरी विवेक जी, इस समय तो कुछ ऐसा सर्कल में बात नहीं हो पाई है उसके ऊपर भी, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक हमारी दर्शक हैं गुंजन जी, वो IRB इंफ्रा पर पूछ रही हैं सर, 52 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है, पूछ रही हैं कि होल्ड करें या बेच दें, और SJVN पर भी इनका सवाल है 112 रुपये का। तो पहले हम IRB के बारे में बात करेंगे। देखिए IRB का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, और जो बिकवाली चालू हुई है IRB की वो अगर आप नोटिस करेंगे लगभग 72 रुपये से चालू हुई है, जो कि 18 जुलाई को टॉप बना था, और वहीं से अगर आप देखेंगे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। रिसेंट स्विंग लो की अगर हम बात करें तो लगभग 45 रुपये के आसपास का रिसेंट स्विंग लो है। 52 वीक लो की बात करें तो लगभग 36 रुपये के आसपास का 52 वीक लो है। मेरा ऐसा मत है, नंबर 1, अगर आप पुल बैक रैली के लिए खेल रहे हैं तो आप ये मान के चले कि 45 का स्टॉप लॉस लेके चलें, 50 के नीचे अगर बाइंग आती तो बाइंग कर सकते हैं, एंड देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 54-55। बट जैसे कि अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज और 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जनरली कभी भी अगर वॉल्यूम के संग में अगर बाइंग आती है तो वो 50 दिन का या 200 दिन की वैल्यू को रीटेस्ट कर सकता है। तो 50 की वैल्यू जो है, 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज की वैल्यू लगभग 54-55 की है, और 200 दिन की वैल्यू जो है वो लगभग 57-58 के आसपास की है। तो 50 रुपये के नीचे अगर मिलता है तब आप बाइंग करें, 45 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 54-55 फॉलोड बाय 57-58। SVGN की अगर हम बात करें तो ओवरऑल द ट्रेंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट इज सेम पैटर्न। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर मैं कहूँ एक ही लाइन में लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, ह्यूज वॉल्यूम के संग में इनकी पिटाई हुई है, और 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज या 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है ऑन द डेली चार्ट।
इस समय थोड़ा सा एक बेस बनाया था लगभग 102 के आसपास, वहां से इसने पुल बैक लिया और जो पुल बैक है वो लगभग इस समय जो है वो 112 रुपये के आसपास में ट्रेड हो रहा है। आप मान के चल सकते हैं कि अगर 105 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये 120 के लेवल को टच कर सकता है, और अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ देयर अजम्पशन है कि 132 का लेवल आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। फ्रेश बाइंग भी अगर किसी को करनी तो ये लेवल पे ना करें, 110 के नीचे ज़्यादा तो बाइंग करें, 105 का स्टॉप लॉस, देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 125 फॉलोड बाय 132। जी, एक हमारे दर्शक हैं, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट है सर ट्रेंट के शेयर पर। वो पूछ रहे हैं कि क्या करें सर इस काउंटर पर। 4 साल का व्यू लेना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर, टारगेट बन सकता है? 4 साल का व्यू है सर। तो देखिए, अगर आप वीकली और मंथली चार्ट को लेके चलें तो मंथली चार्ट को अगर हम लेके चले तो 1 जून 2020 के आसपास में ये स्टॉक कुछ 480 रुपये के आसपास में था। उसके बाद में इसने एक पैराबोलिक कर्व बनाया अपसाइड के लिए, और जो पैराबोलिक कर्व बनाया वो लास्ट मंथ में इसका 52 वीक हाई था या ऑल टाइम हाई था 8,345 रुपये। अब उसके बाद में इसमें एक बिकवाली देखने को मिली है, और जो कि अगर आप नोटिस करेंगे इस समय जो इसका रिसेंट स्विंग लो है वो लगभग 6,190 या 85 की बैंड के आसपास में है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी चाहिए? तो फिर मैं यही कहूँगा कि एक SIP के बतौर आप कर सकते हैं। मौजूदा स्तर से लेके 5400 रुपये तक आप एक बाइंग कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, तो फिर मैं ये कहूँगा कि स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा डीपर सपोर्ट आ रहा है, लगभग 4400 के आसपास में आ रहा है। तो उस लिहाज से अगर आपका एवरेज प्राइस अगर हम नोटिस करेंगे तो लगभग 6000 या उसके आसपास में आ जाएगा। 4400 का आप एक स्टॉप लॉस लेके चले, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो लगभग 10,000 प्लस का रहेगा अगर आपका अजम्पशन 4 साल या उससे ऊपर का है तो। बिल्कुल, 1 साल 12 महीने 18 महीने का टारगेट मैं मोतीलाल की रिपोर्ट भी मैं ओपन कर चुका हूँ, और उसमें 8200 रुपये का टारगेट उनका बनता है। उन्होंने 6506 रुपये पर कॉल इनिशिएट की थी जब इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। 7 नवंबर को उनकी ये रिपोर्ट है। तो 8200 के टारगेट तो अभी उनको शॉर्ट टर्म में, मतलब 1 साल 12 से 18 महीने में ऑलमोस्ट दिख रहे हैं। तो ये एक काउंटर पर आपको ब्रॉडर व्यू मिल गया। 4 साल का व्यू है तो आप 10,000 प्लस तक के भी टारगेट ब्रिजेश सर भी बोल रहे कि आप रख सकते हैं। अंबर सिंघा जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। ये पूछ रहे हैं कि आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा 4 या 5 साल के लिए? क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है? प्लीज़ राय दीजिए सर। ये काउंटर BSC का है, इस पर मैं 1-2 बार बात भी कर चुका हूँ, क्योंकि इसको पीछे टाइटन से ऑर्डर मिला था, इसलिए ये रडार पर आया था। AGOL ये इस नाम से आता है काउंटर। करीब 10 रुपये का है ये शेयर, और 542579 ₹9.77 के आसपास चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये उस रेंज का है। तो अगर हम डेली चार्ट को देखें एक्सक्यूज मी, अगर हम डेली चार्ट को देखें तो देखिए, आप स्टॉक का जो हाई था वो 30 अप्रैल 2024 का था, लगभग 14 रुपये 52 पैसे, और वहां से इसमें एक बिकवाली आई, और जो कि बिकवाली इसका जो लो बनाया उसने लगभग 6 रुपये 64 पैसा, और वहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आती है राउंडिंग बॉटम की, तो आप मान के चलिए बेस फॉर्मेशन होगा, वॉल्यूम ड्राई अप होंगे, और दोनों जो लेवल हैं जो कप के जैसा फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर एक आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पर एक ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। तो जो 14 रुपये का था आसपास में था, वहाँ पर एक ज़्यादा वॉल्यूम है, और इस समय जो 9.77 उसके आसपास में वॉल्यूम है। तो अगर आपका व्यू मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का है तो मैं यही कहूँगा कि आप मौजूदा स्तर पे बाई कर सकते हैं, या कोई डिप आता है 9 रुपये के आसपास बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रिसेंट स्विंग का लेके चलेंगे 6 रुपये 64 पैसे का, और जो टारगेट है वो हम मान के चल सकते हैं 14 रुपये के आसपास का। अगर 14 रुपये के ऊपर सस्टेन हो गया तो 22 रुपये का दूसरा टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मार्केट के लिहाज से आप स्टॉप लॉस को ज़्यादा ध्यान दीजिए एज कम्पेयर टू टारगेट। तो स्टॉप लॉस जो है वो 6 रुपये 64 पैसे का है। जी, तो स्टॉप लॉस भी डीप है, लेकिन टारगेट आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे अंबर जी। लेकिन ऐसी कंपनियां जो होती हैं जनरली, चूँकि खबर बड़ी है कंपनी के साथ, नो डाउट कि टाइटन से ऑर्डर मिला है, एग्जीक्यूट करेगा अगले 1 से 2 साल में, और उसका फ़ायदा कंपनी हो सकता है कि उठा ले। अगर केवल ये ऐसी कंपनियां जो होती हैं वो एक ऑर्डर पर डिपेंडेंट रहती हैं, अगर
मल्टीपल ऑर्डर्स उठा लिए तो ठीक, लेकिन अगर नहीं उठा पाई, एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुआ, तो वो भी एक रिस्क होता है। तो ये थोड़ा सा आप देखकर इन्वेस्टमेंट करें लंबी अवधि के लिए। और सर ने बाकी टेक्निकल्स लेवल्स आपको बता ही दिए। एक हमारे दर्शक हैं, वो शक्ति पंप पर पूछ रहे हैं, ब्रिजेश सर करंट लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही बाय बनता है इस काउंटर पर? तो अगर आप शक्ति पंप के चार्ट को देखें, खासकर वीकली टाइम फ्रेम पे, या मैं अगर उसको और एडप्ट करूँ मंथली टाइम फ्रेम में, तो मंथली टाइम फ्रेम तो बहुत अच्छा है। और जो रैली 2 जनवरी 2023 से चालू हुई थी, वहाँ पर उसका जो लेवल था लगभग 65 रुपये का स्विंग लो था, और वहाँ से जो उसने एक बाइंग पकड़ी है वो अभी बरकरार है। जैसे जैसे महीना पूरा होता गया, स्टॉक्स में खरीदी आई है और नया टॉप बना रहा है। 52 वीक टॉप की बात करें तो 868 के आसपास का है, आज का ही 52 वीक टॉप बनाया था। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आपको प्ले आउट करना है तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ मोर देन 10x तो हो चुका है, फिर भी 650 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है। क्या इस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये स्टॉक आपको 780 के आसपास में मिलता है तभी आप बाइंग करें। 650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें, और जो टारगेट रहेगा 1 से 1.5 साल का, वो लगभग 1200 और फॉलोड बाई 1550 का रहेगा। बिल्कुल। इसमें कल एक बोनस का भी एडजस्टमेंट हुआ है, जिसमें कि 5:1 यानी कि एक शेयर पर 5 नए शेयर जारी किए गए हैं बोनस के। तो ब्रजेश सर, ये बोनस एडजस्टेड प्राइस है आज जो हमें दिख रहा है, और ये अपर सर्किट भी लगा हुआ है काउंटर, तो काफ़ी अच्छा इस काउंटर पर रनअप हमें देखने के लिए मिला। लेकिन एनीवेज काउंटर पर सर ने बता दिया अपना व्यू कि क्या करना है। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, प्रभाकर जी जुड़े हैं मुंबई से। प्रभाकर जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मेरे पास टाइटन के 500 शेयर्स है, बाइंग प्राइस 3803, और आईसीआईसी बैंक के 1500 शेयर है 1300 के भाव में। ओके, अच्छी बात है। टाइटन 3800 के भाव के लिए हुए हैं, हालांकि 500 रुपये नीचे है, और आईसीआईसीआई बैंक 1500 शेयर हैं 1300 के भाव पर। अच्छा इन्वेस्ट करते हो सर आप, अच्छी क्वांटिटी के साथ। ब्रिजेश सर, क्या करना चाहिए? एक शेयर 500 रुपये नीचे है, लेकिन रिजल्ट्स तो उतने अच्छे नहीं आए थे टाइटन के, लेकिन अब चूंकि गोल्ड प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, तो क्या लगता है, और शादियों का सीज़न भी ज़ोरों पर है, तो क्या ज्वेलरी की डिमांड बढ़ जाएगी, टाइटन को बचा पाएगी? देखिए, चार्ट में तो वो दिख नहीं रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट को अगर हम देख के चल रहे हैं टेक्निकली के लिहाज से, तो आप देखेंगे 3100 3150 के आसपास का उसका मल्टीपल सपोर्ट है, 3 टाइम्स दैट हैज बीन टच्ड। वहीं अगर आप ऊपर के लेवल को देखेंगे तो 3900 के आसपास में ट्वाइस इट हैज टच्ड, मतलब प्रिसाइजली 3850, 3890, 3900 के बैंड जो है उसको 2 या 3 बार उसने टच किया। आज के लिहाज से 3320 का है। मेरा ऐसा मानना है कि 3100 के लेवल क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे बंद नहीं देना चाहिए। अगर उसके नीचे अगर ये बंद देता है तो आप अजम्पशन कर सकते हैं कि स्टॉक 2600 या उसके नीचे भी ड्रिफ्ट हो सकता है। 2600 के आसपास का उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट फ्रेम में। अदरवाइज फिर आप मान के चले जो डिफरेंस है 3100 और 3800 का, जो 700 रुपये का डिफरेंस है, आप 3100 में अगर आप 700 रुपये अगर आप माइनस कर देंगे तो फिर वो 2500-2600 के आसपास में उसकी वैल्यूएशन आती है। तो उस लिहाज से टाइटन 3100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वो आप इंपॉर्टेंट लेवल पे ध्यान रखें। अब रही बात आईसीआईसी बैंक की, तो आईसीआईसी बैंक को अगर आप देखेंगे तो हाई लोज फॉर्मेशन डेली चार्ट पे हुआ है, 1300 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। स्विंग लोज को अगर हम देखें, इमीडिएट स्विंग लो 1235 का है, और इस समय 1305 के आसपास में है। तो 1235 का या 30 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और इस समय 1340 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो आप मान के चलिए जो इसका 52 वीक हाई था 1362 का, वो ब्रेक होगा। 1380 का पहला टारगेट रहेगा, 1420 का दूसरा टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो टाइटन का चार्ट थोड़ा वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट से, हालांकि दोनों ही सेक्टर अलग है, दोनों की इंडस्ट्री अलग है।